पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत जैन वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियं वै को हम असत्यम कुब्यज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। हमारे जीवन में आत्मा तो मूल तत्व है, सोल इज द मेन थिंग। आत्मा मूल तत्व है। आत्मा के साथ तीन चीजें और हैं। उनमें एक है शरीर, दूसरी चीज है वाणी और तीसरी चीज है मन। यूं चार चीजें हो गई। आत्मा तो है ही, आत्मा फिर शरीर फिर वाणी फिर मन। इन चार चीजों का योग हमारा जीवन है। तो हम शरीर से चलना, कार्य करना, अनेक प्रवृत्तियां शरीर से करते हैं और वाणी से हम बोलते हैं और मन से हम सोचते हैं, स्मृति करते हैं। हमारे पास जो वाणी की शक्ति है वो विशिष्ट है। पशुओं में भी यों वाणी तो है, पर मनुष्यों के पास जैसी वाणी है वैसी वाणी उनके पास प्रतीत नहीं हो रही है। हमारे कितने शब्द हैं, पशु कितने शब्द बोलते होंगे। शायद थोड़ी सी उनकी भाषा की दुनिया होगी। एक कुत्ता मान लो, अब भौंकता है, अब कितने शब्द वो बोलता होगा, क्या बोलता होगा। पर आदमी है, कितने शब्दों का उपयोग करता है और कितनी भाषाएं दुनिया में हैं, कितने एकार्थक शब्द हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी हो जाते हैं। तो हमारे पास एक विकसित भाषा है, ऐसा लग रहा है। अब महत्वपूर्ण ध्यातव्य चीज यह है, हम भाषा का प्रयोग कैसे करें, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, ये कई, और क्यों बोलना चाहिए, ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, ये कई प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम ध्यान में लेकर के संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बहुत गरिमापूर्ण, बहुत उपयोगी बन सकती है। भाषा के संदर्भ में आदमी पहली बात यह है ध्यान देने के लिए कि मित भाषिता, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, सीमित बोलना चाहिए। जो आदमी ज़्यादा बोलता है अनावश्यक रूप में, वह भाषा का सम्यक उपयोग नहीं करता है। इसलिए हमें वाणी पर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए, रखना चाहिए। यानी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। बोल करके कई बार आदमी स्थिति को बिगाड़ देता है और कई बार बोल करके स्थिति को ठीक भी कर लेता है। तो वाणी का संयम और फिर विवेक होना चाहिए। अर्थात
कहीं कहीं बोलना भी जरूरी है, तो कहीं नहीं बोलना भी जरूरी हो सकता है। बोलना कोई बड़ी बात नहीं और न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है बोलने और न बोलने में विवेक रखना कि कब बोलूं, कहाँ बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं। विवेक रखना बड़ी बात है। साधु सन्यासियों में कई मौनी बाबा, मौन रखने वाले भी हो सकते हैं। वह भी एक साधना है कि बोलने की अपेक्षा इतनी नहीं है या विशेष साधना करनी है तो मौन भी अच्छा है। और जनोपकार करना है, शिष्यों आदि को पढ़ाना है, ज्ञान देना है, तो बोलना भी बहुत अपेक्षित है। अब यह जो कॉलेज है जहाँ हम आए हैं और विद्या संस्थान, अब प्रिंसिपल हैं, प्राध्यापक हैं, वो यहाँ आकर के मौन करके रहें कि हम तो कोई नहीं बोलेंगे, तो विद्यार्थियों को ज्ञान कैसे मिलेगा। तो शिक्षक है, प्राध्यापक है, पढ़ाना है, तो वाणी का उपयोग करना भी आवश्यक अपेक्षित हो जाता है। विद्यार्थी कह दे हम तो बोलेंगे ही नहीं, तो पूछोगे नहीं, जिज्ञासा करोगे ही नहीं, जिज्ञासा है और जिज्ञासा करोगे नहीं, तो ज्ञान स्पष्ट कैसे होगा, ज्ञान वृद्धिंगत कैसे होगा। इसलिए कहीं कहीं बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता। भगवान महावीर थे, कितने प्रवचन किए होंगे, तो बोले तो कितनों को ज्ञान मिला होगा। तो आज दुनिया में इतने धर्म हैं, विभिन्न धर्म हैं, इतने धर्म गुरु हैं, धर्मोपदेष्टा हैं, वे प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, बताते हैं। तो इस प्रवचन भाषण आदि से कितनों को ज्ञान भी मिलता होगा और कितनों को उस समय शुभ भावों में रहने का मौका भी मिलता होगा। यह धर्मों की विभिन्नता है। हम लोग जैन धर्म से संबंधित हैं, आप कोई क्रिश्चियन धर्म से और कोई अन्य धर्म किसी का हो सकता है। तो हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। इस वर्तमान अवसरपिणी में यहाँ पर पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए, पहले तीर्थंकर। उनके बाद 23 तीर्थंकर और हुए, यों 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जो आज से करीब 2550 लगभग वर्ष पहले इस दुनिया में विराजमान थे। 2550 लगभग 49-50 वर्ष पहले उनका महाप्रयाण हो गया था, निर्वाण हो गया था। तो जैन धर्म जहाँ 24 तीर्थंकरों की बात है और यूँ भगवान महावीर से यह संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। जैन शासन में, जैन धर्म में 2 परंपराएं हो गई, दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा। तो दिगंबर परंपरा में दिक अंबर, दिगंबर हमारे मुनि हैं, वे कपड़ा नहीं पहनते, नेकेड, नग्न अचेल रहते हैं, वे मुनि जी, वो दिगंबर कहलाते हैं। दूसरी परंपरा है श्वेतांबर। श्वेत यानी वाइट, अंबर यानी क्लोथ मान लो, तो श्वेत कपड़े, सफ़ेद कपड़े रखने वाले श्वेतांबर जैन होते हैं। हमारे जैनों में श्वेतांबरों में भी फिर कई संप्रदाय हैं। तो हमारा यह संप्रदाय है, इसका नाम है तेरा पंथ। तेरा, वैसे 13, 11, 12, 13, ये भी 13 का भी संबंध है। साधु 13 थे शुरुआत में, नियम भी हमारे 13 यों करके 13 पंथी, 13 पंथ नाम। और यों 13 पंथ, योर पाथ, ओ गॉड योर पाथ, ओ लॉर्ड महावीर योर पाथ, दाई पाथ, ये 13 पंथ है। तो हमारे संप्रदाय का नाम 13 पंथ है। और लगभग 264 ईयर्स बैक, 264 वर्ष पहले हमारे इस 13 पंथ संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था।
64 ईयर्स अबाउट बैक। और हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, हमारे संघ के प्रणेता कह दें, जनक कह दें, वे आचार्य भिक्षु जो राजस्थान में वहाँ उन्होंने इसका वहाँ प्रारंभ हुआ था, वे राजस्थान से ही होते थे वैसे। तो हमारे तेरा पंथ में ये हमारे साधु मोंक्स भी होते हैं, नन्स भी होते हैं और लेमन फॉलोवर्स ये भी होते हैं। तो हमारे जो मोंक्स एंड नन्स हैं, दे हैव टू फॉलो 5 ग्रेट वाउज, 5 महाव्रतों को पालना उनका कर्तव्य होता है। कि जैसे सर्व प्राणातिपात विरमण यानी नॉन वायलेंस, सर्व मृषावाद विरमण यानी ये ट्रूथफुलनेस, नॉट टू टेल ए लाई, और तीसरा जो ये सर्व अदत्ता दान विरमण नॉन स्टीलिंग, और चौथा है सर्व मैथुन विरमण कंप्लीट सेलेबेसी ब्रह्मचर्य का पालन, और पांचवा है नॉन पजेसिवनेस सर्व परिग्रह विरमण परिग्रह से रहित। ये 5 हमारे मूल नियम जिन्हें महाव्रत ग्रेट वाउज जो हैं, ये फॉर एवरी मोंक एंड फॉर एवरी नन इट इज कंपल्सरी टू फॉलो दीज 5 ग्रेट वाउज। ये 5 महाव्रतों को पालना हमारा धर्म होता है। तो हमारे मोंक्स और नन्स ये सन्यासी होते हैं, बाकी गृहस्थों में श्रावक और श्राविका, वे गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रावक श्राविका कहलाते हैं। तो साधुओं के महाव्रत, गृहस्थों के लिए अनुव्रत, साधुओं का अनगार धर्म, गृहस्थों का अगार धर्म होता है। तो हमारे संप्रदाय में पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, फिर एक के बाद एक गुरु होते गए, और 9वें गुरु परम पूजनीय आचार्य तुलसी हुए थे, जिन्होंने एक मानव जाति के लिए अनुव्रत आंदोलन चलाया था कि आदमी जैन है कि अजैन वो अलग बात है, अच्छा आदमी बने। तो एक मानवीय आचार संहिता के रूप में, जैसे मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध की ऐसे हत्या नहीं करूँगा, इस प्रकार के, और सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूँगा, ईमानदारी रखूँगा, ऐसे जो नियम हैं अनुव्रत के, वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और उनके उत्तराधिकारी 10वें गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जो सन 2003 में मुंबई में थे, और कई महीने वो मुंबई रहे थे, और वे प्रेक्षा ध्यान और साहित्य का भी बड़ा सृजन। तो वे हमारे 10वें गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे। यूँ हमारे धर्म संघ में 550 से ज़्यादा साध्वियाँ और 150 से ज़्यादा ये मोंक्स हैं, नन्स मोर देन 550 एंड मोंक्स मोर देन 150। तो 150 से ज़्यादा संत और 550 से ज़्यादा साध्वियाँ, ये हमारे एक संप्रदाय का मैंने परिचय दिया है। तो हमारे थानकवासी हम जैसे 13 पंथ हैं, हमारे से मिलते जुलते थानकवासी परंपरा में भी हैं, जो हमारे साध्वी जी भी आज आई हुई हैं, वे थानकवासी परंपरा में हैं, और हमारा संप्रदाय भी थानकवासी परंपरा से ही एक निकला हुआ संप्रदाय है। तो हमारा भी थोड़ा मूल, हमारे पहले गुरुजी थे वो पहले थानकवासी परंपरा में ही साधु यानी दीक्षित हुए थे, बाद में हमारा अलग संप्रदाय हो गया था। तो यूँ जो हम लोग 13 पंथ और थानकवासी हैं, वे अमूर्ति पूजक, दोनों ही मूर्ति पूजा को सिद्धांततः नहीं मानने वाले हैं। दूसरी परंपरा श्वेतांबरों में मूर्ति पूजा को मानने वाली भी है। तो हमारे शास्त्र भी हैं जैन धर्म में, हमारे यहाँ 32 आगम सम्मत हैं, जो वैसे प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में हैं, और वे आगम हमारे मूल एक आधार हैं धर्म की साधना के, ऐसा कहा जा सकता है मानो। तो उन शास्त्रों में अनेक वाणियाँ हैं, उन्हीं में एक यह वाणी है, ना पुट्ठो वागरे किंच पुट्ठो वा ना लियंग वै को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियम अपियम, कि बिना पूछे मत बोलो, यानी फालतू रूप में बिना पूछे मत बोलो, पूछने पर बोलो तो झूठ मत बोलो, बात कहो वो सही कहो, और
गुस्से पर कंट्रोल रखो, गुस्से को असत्य करो, गुस्से को विफल करो। प्रिय और अप्रिय जो भी स्थिति आए उसको धारण करो, सहन करो, समता रखो। तो जो वाणी के संदर्भ में कहा गया है कि बिना पूछे मत बोलो, पूछने पर भी बोलो तो झूठ मत बोलो, यह वाणी संयम की बात है। हम लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार भी कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। कि सद्भावना, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सबके साथ सद्भावना रखो, हार्मनी रखो, जैसे पवित्र मैत्री का भाव रखो। दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना। दूसरी बात है नैतिकता, मोरेलिटी, ऑनेस्टी, कि जो भी कार्य करो ईमानदारी का ध्यान रखो, बेईमानी से बचने का प्रयास रखो। और तीसरी चीज है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। ये शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि आदि चीज़ें हैं, नशीली चीज़ें, इनके सेवन से बचो। तो ये 3 बातें हम जनता में, विद्यार्थियों में, गांवों में, नगरों में ऐसे बताते हैं यथासंभवतया। लोगों को प्रतिज्ञाएं भी करने वालों को करा देते हैं। यानी मानव अच्छा मानव बने, ह्यूमन शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, आदमी अच्छा आदमी बने। इस दृष्टि से हम लोग हमारी यात्रा में यह धर्म प्रचार का भी यथासंभवतया कार्य करते हैं। शास्त्रों की ओर की, धर्म की, नैतिकता आदि आदि की बातें, शिक्षाएं जनता को देते रहते हैं। तो आज यहाँ इस मानो विद्या के प्रांगण में आना हुआ और यह ज्ञात व विशिष्ट विद्या संस्थान है। जैसा मैं समझा कि पादरी बनाने का यह जो प्रशिक्षण जो है तो एक महत्वपूर्ण संस्थान प्रतीत हो रहा है। और यूँ हमारा सर्वधर्म सम्मेलन का प्रोग्राम कभी कभी अनुव्रत के संदर्भ में होता है। तो माइकल जी तो अनेक बार इनसे हमारा पहले भी मिलना हो चुका है, आज भी यहाँ मिलना हो गया। और ये शिक्षण संस्थान है तो बहुत अच्छी बात है, प्रशिक्षण हो जाए, पादरी बने, प्रिस्ट बने, फादर, जो भी प्रशिक्षण हो। हमारे यहाँ साध्वियाँ बनती है, एक छोटी सी संस्था है पारमार्थिक शिक्षण संस्था, कि साध्वी बनने से पहले सामान्यतया प्रायः वहाँ रह करके ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग मिले बाद में वो सन्यासिन बने। तो जैसे वो हमारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था, ये हमारे साध्वियाँ हैं, पहले उस संस्था में रहे हुए हैं। आप हमारे प्रमुख साध्वी जी हैं, और भी साध्वियाँ संस्था में रह करके बाद में वो समणी और साध्वी बनी हैं। तो ये एक ट्रेनिंग की अच्छी चीज़ होती है। तो ईसाई धर्म के हम लोग अभी वो केरल भी गए थे, शिलोंग, मेघालय भी गए थे। तो गुवाहाटी से शिलोंग गए तो रास्ते में क्रिश्चियन धर्म के वो स्कूल, विद्या संस्थान और यहाँ रहने का और कार्यों, केरल भी हमारा जाना हुआ था। तो ये क्रिश्चियन धर्म से भी हमारा यदा कदा थोड़ा संपर्क हो जाता है। और सभी धर्म गुरु धर्म से जुड़े हुए अपना अच्छा अध्यात्म का काम, प्रचार प्रसार जितना हो सके, लोगों में अच्छे संस्कार आएँ, लेमैन हैं, गृहस्थ हैं, उनको भी अच्छी शिक्षाएं मिले कि उनका जीवन भी अच्छा रहे, तो उनके मन में शांति रहे, मूल आत्मा अच्छी रहे। क्योंकि जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, री इनकारनेशन, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ है कि आत्मा आगे फिर कहीं जन्म लेती है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। यह कर्मवाद का सिद्धांत है। तो आत्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, ये जैनिज्म के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैनिज्म के बहुत मौलिक सिद्धांत हैं। आत्मवाद, आत्मा है, इट इज इटर्नल, परमानेंट, आत्मा स्थायी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा रहेगी। यह जैनिज्म का मंतव्य है। और हम जो भी प्रवृत्ति करेंगे, हमारे जैसे भावनाएं होंगी,
वो पुण्य पाप का फल हमें उसके अनुसार फिर वो भी मिलता है, वो भी जन्म का है। पुनर्जन्मवाद, रीबर्थ, कि एक जन्म के बाद जब तक मोक्ष नहीं हो जाए पुनर्जन्म होता रहता है। जन्म मृत्यु जन्म, आदमी है, आदमी मर करके वापिस आदमी के रूप में पैदा हो सकता है, तिर्यंच गति पशु आदि के रूप में पैदा हो सकता है, हेल नरक में जा सकता है, हेवन वो स्वर्ग में भी जा सकता है। तो 4 जगह है कि नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। जब तक संसारी रूप में आत्मा भ्रमण करती है इन 4 में से कहीं न कहीं वो रहती है, जाती है। और मोक्ष हो जाए, सारे कर्म निकल जाएं, आत्मा शुद्ध हो जाए तो मोक्ष में जाना हो गया। वो आत्मा वापिस कभी जन्म नहीं लेती, परमानेंटली हमेशा के लिए फिर वहाँ विराजमान हो जाती है। हम उन्हें सिद्ध बोलते हैं, परमात्माएं बोलते हैं। ऐसे वो मोक्ष का हमारा कंसेप्ट है। और जैनिज्म में नवकार मंत्र, नमस्कार महामंत्र मुख्य है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणम। यह हमारा जैन धर्म का एकदम प्रमुखतम जो जप करने का वो एक मंत्र है। इसमें पवित्र आत्माओं को नमस्कार किया गया है। तो ये अपने अपने धर्मों की बातें मूल है कि आत्मा चेतना शुद्ध रहे और मोक्ष की प्राप्ति। मूल हमारा फाइनल अंतिम गोल, फाइनल गोल लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके लिए ये तपस्या, साधना, धर्म की आराधना ये होती है। और हमारे मोंक्स एंड नन्स हैं, रात को भोजन नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, फ्रॉम सन डाउन, सन सेट अप टू सन राइज, नॉट टू ईट, नॉट टू ड्रिंक ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना। दिस इज द रूल ऑफ मोंक्स एंड नन्स फॉर लाइफ लॉन्ग नाउ। तो ये ऐसे हमारे नियम हैं। और we generally don't use vehicles, car, bus we don't use. We generally we walk on foot. Sometimes if necessary to use car for physical and disease etc., then punishment have to take a monk. If punishment, prayashchit we tell that. यानी क्योंकि because when we use vehicles then violence of creatures, ants may be killed. So don't use vehicles so that you can keep non-violence. ये अहिंसा के लिए हमारे साधुओं में ये नियम व्यवस्था है कि and when you walk, see the earth, if any creature, then try not, that should not be killed by your foot. This is our non-violence. So, and our monks and nuns cannot, they should not keep any money, no money, पैसा रुपया, no ashram, no temple, no any building in ownership of monks and nuns, no building. This is our rule. In this way, यह हमारी साधुओं की, चारित्रात्माओं की यह चर्या है, नियम है। तो we should not cook the food, because if we cook the food then also violence may be. So don't cook the food and don't tell others to cook the food, because if they will cook then also may be non-violence. So न खुद को पकाना न दूसरों से पकवाना, तो पेट कैसे भरा जाएगा कि भिक्षा करो। आप जैसे गृहस्थों के घरों में खाना बनता है, तो इनके खाना बना, मान लो इनके घर में 10 रोटियां बनी, इनके 20 रोटियां बनी, वहाँ साधु गए, 20 में से 1 रोटी साधुओं को दे दी, क्या फर्क पड़ेगा? 10 में से आधी रोटी साधु को दे दी, आपके क्या फर्क पड़ेगा? क्यों कई घरों डेरों आदि में जाके खाना लाओ, पेट को भरो, पकाना नहीं और गृहस्थों से पकवाना भी नहीं। ये गोचरी बोलते हैं भिक्षा, वो करो। जैसे भंवरा होता है, हमारे शास्त्र में कहा गया, जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आ बियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीणई अपियम। एज ए ब्लैक बी, ये भंवरा होता है, फूलों पर जाता है, एक फूल से थोड़ा रस लिया, दूसरे से थोड़ा लिया, थोड़ा थोड़ा रस लेता है, सारा रस लेकर फूल को क्लांत नहीं करता। इसी तरह साधु थोड़ा थोड़ा भोजन लो,
तो गृहस्थों को भी ज़्यादा भूखा नहीं रहना पड़े, उनको भी तकलीफ नहीं पड़े, साधुओं का काम भी चल जाए। ये हमारे शास्त्र में ऐसा विधान व्यवस्था बताई गई है। तो हमारे ये साध्वी जी लोग हैं, तो हमारे ये भिक्षा के और कैसे नियम हैं। तो मैंने थोड़ी जैनिज्म की बातें थोड़ी थोड़ी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और मौका होगा तो आपसे थोड़ी क्रिश्चियन धर्म के बारे में थोड़ी जानकारियाँ अगर आप देंगे तो वो भी अच्छी है। तो इस प्रकार मूल धर्म का काम है कि आत्मा को शुद्ध बनाना, चेतना अच्छी बने, कभी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो। दानान शेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बम बचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।